अस्सलाम वालेकुम सब आप सबको एक मरतबा फिर से वेलकम। और फ़र्स्ट ईयर वालों को जो है अभी सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की भी है और वो सीरीज़ हमारी है न्यूमेरिकल्स की। और इन तमाम न्यूमेरिकल्स के सेक्शन के अंदर हमें ये समझना है कि कुछ फार्मूलाज हमारे जहन में होने चाहिए, जैसे नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। और इसी के साथ साथ अगर हमें गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो उसके क्या क्या फार्मूलाज हुआ करते हैं। भाई जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, परेशान होते हैं, तो वो ये एक बात अपने जहन में बिठा लें कि फ़र्स्ट ईयर के अंदर न्यूमेरिकल से आप बच के नहीं जा सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो पेपर के अंदर आपको लाजमी अटैम्प्ट करने होंगे। अगर बहुत सारी चीज़ें भी आपने चॉइस पे छोड़ी तो फिर भी आपको कम से कम 3 से 4 सवाल लाजमी न्यूमेरिकल जो है वो अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। और न्यूमेरिकल्स मसला करेंगे आपको सेक्शन सी के अंदर, और सेक्शन सी के अंदर बी और सी पार्ट बन के जो चीज़ें सामने आती हैं तो फिर वहाँ पे वो हमारे लिए मसला करती हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। तो अब जो एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे करवाने लगा हूँ वो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से रिलेटेड। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बराबर है मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। यहाँ से अगर हमें मास कैलकुलेट करना हो तो मास हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अब हमारा जो है इस लेक्चर का हिस्सा होगा। हमें मास फाइंड करना है। मास अपनी जगह पे रहा, जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी, और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके हो जाएगी डिवाइड। मास अपनी जगह पे रहा, मोलर मास नंबर ऑफ़ पार्टिकल से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। इस तरीके से ये चीज़ आप लोगों ने अपने पास लिखनी है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बराबर है मोलर मास डिवाइडेड बाय 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। तो मास फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आम तौर पे एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, और वो फार्मूला लगा रहे होते हैं मोल्स का। मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू मास। ये भी मास का एक फार्मूला हुआ करता है, लेकिन ये मास का फार्मूला आप उस वक्त यूज़ करोगे जब आपको नंबर ऑफ़ मोल्स पता हो। मोल्स को आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आप मास फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन ये वाला फार्मूला आप उस वक्त अप्लाई करोगे जब आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन हो। तो सिंपली आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करना होगा मोलर मास से, और इसको डिवाइड करवा दोगे आप एवोगैड्रोस नंबर से, जो कि 6.023 एक्सपोनेंशियल 23 है। चलें क्वेश्चन अपने पास लिखिएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ 5.897 एक्सपोनेंशियल 8 molecules of SO2. Calculate the mass of 5.897 exponential 8 molecules of SO2। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मास। और हमें क्या चीज़ गिवन है? हमें गिवन है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का हमें किस तरह से पता चलेगा? यहाँ पे मेंशन हुआ है मॉलिक्यूल, इससे भी पता चल रहा है। एटम दिया होता उससे भी पता चलता, और अगर आयंस दिया हुआ होता उससे भी हमें पता चल जाता कि ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है। इसमें बना लेते हैं डेटा। क्या चीज़ हमारे पास है मौजूद? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे पास गिवन है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने दिए हुए हैं? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे पास दिए हुए हैं 5.897 एक्सपोनेंशियल 8 मॉलिक्यूल्स। दूसरी चीज़ हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करनी है? मोलर मास, जो कि डायरेक्टली आप डेटा के अंदर ही रफ में कैलकुलेट करके इसको लिख सकते हैं। मोलर मास ऑफ SO2 किस तरह से फाइंड करेंगे? भाई सल्फ़र के एक एटम का मास होता है 32, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 32। 32 + 32 आंसर आ गया 64। तो मोलर मास ऑफ SO2 इज़ 64 ग्राम्स। दो चीज़ें हमें पता हैं, हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पता है, हमें यहाँ पे मोलर मास पता है। अब इन तमाम चीज़ों को हम फार्मूले के अंदर प्लेस करेंगे। डेटा के बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ गई रिक्वायर्ड। क्या चीज़ फाइंड करनी है?
हमें यहाँ से जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है मास कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारे पास सॉल्यूशन बाय यूजिंग द फार्मूला। ये वर्डिंग आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करनी है, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला होता है मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और डिवाइड करवा दोगे इसको 6.023 एक्सपोनेंशियल 23 से। तमाम वैल्यूज़ पुट करें, जो भी आंसर है वो लिखें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास हैं 5.897 एक्सपोनेंशियल 8 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और मोलर मास आ गया 64। इसको डिवाइड करवा दिया हमने एवोगैड्रोस नंबर से 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर यहाँ पे लिखते हैं। (5.897 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय 6.023, तो हमारा आंसर आया 62.611। अच्छा, अब क्या चीज़ ऐसी है जिसे अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो वो है आपके पास 10 की पावर 8 और 10 की पावर 23। तो 23 माइनस 8, ये बचा आपके पास 15। ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा डिनोमिनेटर के अंदर 10 की पावर 15, और ये 10 की पावर 15 जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -15। तो मास जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, मास हमारे पास आ गया 5.897 मल्टीप्लाई बाय 64, डिवाइड करवाया इसको इस नंबर से, आंसर आया 62.611 एक्सपोनेंशियल -15। मास चूँकि कैलकुलेट किया है इसीलिए इसकी यूनिट लास्ट में आप मेंशन करोगे ग्राम्स। तो ये है तरीक़ाकार इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ये सवाल तो मैंने आपको करवा दिया, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों ने ख़ुद से करना होगा, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग अपने पास लिख लो। क्वेश्चन इस तरह से होगा, कैलकुलेट द मास ऑफ 5.89 एक्सपोनेंशियल 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और इसका आप लोगों ने मास कैलकुलेट करना है। अगर इसके इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हों, 5.89 एक्सपोनेंशियल 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3, जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व करवा देते हैं तो ये H2CO3 की फॉर्मेशन होती है, विच इज़ नोन एज कार्बोनिक एसिड। ये है इसका तरीक़ाकार। इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसे अपने पास लिख लें। तो फार्मूला अगर हमें याद है तो पीछे कोई चीज़ ऐसी बचती नहीं है जिसकी वजह से एरर आए। बाकी ये है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है, वहाँ से आपने तमाम वैल्यूज़ पुट करनी है। न्यूमरेटर पुट करो, ब्रैकेट क्लोज़ करो, प्रॉपर ब्रैकेट यूज़ करना, फिर डिवाइड का साइन, और डिनोमिनेटर के अंदर 2 टर्म्स हों, 3 हों, 4 हों, बस वहाँ पे आपने ब्रैकेट यूज़ करना है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही कैलकुलेटर पे लिखें तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन थी हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की। नेक्स्ट कन्वर्जन अभी हम लोग करने लगे हैं, और वो कन्वर्जन वहाँ हमारे पास होगी वॉल्यूम कन्वर्जन। देखिएगा किस तरीके से हम वॉल्यूम की कन्वर्जन करते हैं। ठीक है जनाब, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर आपने गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला बनता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर आपके पास कोई भी गैस मौजूद है और उसका 1 मोल अगर आपके पास है तो वो STP के ऊपर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो फार्मूला जहन में होना चाहिए फ़िलहाल, वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 15.5 moles of SO3 gas at STP. Calculate the volume of 15.5 moles of SO3 gas at STP. 15.5 मोल्स अगर SO3 गैस के हमारे पास हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी STP के ऊपर। पहले इसका डेटा, हमारे पास क्या चीज़ गिवन है यहाँ पे 15.5 मोल्स, तो मोल्स हमारे पास गिवन है और ये कितने हैं 15.5 मोल्स। डेटा के बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड, क्या चीज़ हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, वॉल्यूम तो फाइंड करना है लेकिन कहाँ पे फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP कैलकुलेट करने के लिए मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है और वो दिए हुए हैं 15.5, मल्टीप्लाई करो 22.4 से, (15.5) मल्टीप्लाई बाय 347.2 तो चूंकि हम लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम ऑफ कौन सी गैस, वॉल्यूम ऑफ SO3 गैस एट STP। तो जब गैस का नाम पता चल जाए तो वो नाम इसके अंदर मेंशन कर दो, वॉल्यूम ऑफ SO3 गैस एट STP इज़ 347.2 और वॉल्यूम की यूनिट जो मेंशन करोगे वो होगी dm³। ये है इसका तरीक़ाकार, और आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो इस तरीके से वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि क्या इसी फार्मूले से आप कोई और चीज़ फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ़ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। मोल्स को अपनी जगह पे रहने दें, यहाँ पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, वॉल्यूम के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ़ मोल्स अगर आपको फाइंड करने हो और आपको वॉल्यूम दिया हुआ हो, वॉल्यूम गिवन है और आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं, तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस ये है कि फ़ॉर्मूला आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। अगर फ़ॉर्मूला पता है तो काम आप लोगों का आसान हो जाएगा। चलिए, calculate the number of moles in 12.5 decimeter cube of O2 gas at STP. Calculate the number of moles of 12.5 decimeter cube of O2 gas at STP. सबसे पहले इसका डेटा, ठीक है भाई। अच्छा देखें, हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन हैं। 12.5 डेसीमीटर क्यूब, यूनिट से आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना है। डेसीमीटर क्यूब जो यूनिट है वो है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 12.5 डेसीमीटर क्यूब। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, एट STP, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फाइंड हमें करना है नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ साथ वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP।
ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मोल्स बराबर है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 12.5, इसको डिवाइड करवाया हमने 22.4 डेसीमीटर क्यूब से, तो डिवाइड करवाने पे हमारा आंसर आएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आंसर आया 0.558। और चूंकि हम लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट किए हैं, तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने पे इसकी यूनिट होती है मोल। आप इसमें इस तरीके से मेंशन कर दोगे, MOL यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो वॉल्यूम दिया हुआ हो, मोल्स निकालना हो, या मोल्स दिए हुए हो, वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, यही फार्मूला आप इसमें अप्लाई करोगे। दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरा इसी से सिमिलर न्यूमेरिकल है जो आप लोगों ने ख़ुद से इसको करना होगा। क्वेश्चन में आप लोगों को लिखवा देता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स in 10.25 decimeter cube of Cl2 gas at STP। Cl2 gas, STP means स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तमाम चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। तमाम अगर फार्मूला आपको पता है तो फार्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज़ प्लेस करें। डेसीमीटर क्यूब से आपको ये पता चलेगा कि ये दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम। देखिए, यूनिट अगर आपको पता है तो बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा आप उसकी यूनिट से लगाओगे। जैसे नंबर ऑफ़ मोल लिखा हुआ है, उससे पता चल रहा है कि आपको क्वांटिटी दी हुई है नंबर ऑफ़ मोल्स। डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो इससे आप पता चलाओगे कि ये आपको वॉल्यूम गिवन है। बाकी इसका आंसर मैं भी लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व करें। 10.25 0.457 मोल्स, ये मेरा आंसर आ रहा है सॉल्व करने पे। बाकी आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको मेरे आंसर से आप लोगों ने चेक करना है कि क्या आपका आंसर और हमारा आंसर बिल्कुल सिमिलर आ रहा है। और अगर सेम आंसर नहीं आ रहा तो अपनी कैलकुलेशन को एक मरतबा दोबारा से चेक कर लीजिएगा। वही 3 फार्मूलाज हैं, उसी से तमाम फार्मूलाज जो हैं वो ड्राइव हो रहे हैं। पहला नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, पहला नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। दूसरा आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। फिर थर्ड फार्मूला इसी तरीके से है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। फार्मूलाज 3 ही हैं, उसी से 8 से 9 नए फार्मूलाज हमारे ड्राइव हो रहे हैं। अगर वो 3 फार्मूलाज आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें भी आप आसानी सॉल्व कर सकेंगे। एक कन्वर्जन जो अपने पास आप लोग लिख लो, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये एक कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस कन्वर्जन से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।